पहला क्वेश्चन है, सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग इज अंकेक्षण का गौण उद्देश्य क्या है? टू एक्सप्रेस ट्रू एंड फेयर व्यू, प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड्स, टू प्रोवाइड 100% एब्सोल्यूट एश्योरेंस या नन ऑफ द अबव। अंकेक्षण का गौण उद्देश्य है सत्य और स्पष्ट दृष्टिकोण व्यक्त करने के लिए, त्रुटियों और धोखाधड़ी की रोकथाम और पहचान, 100% पूर्ण आश्वासन प्रदान करने के लिए, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो अंकेक्षण का गौण उद्देश्य है वो होता है प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड्स, त्रुटियों और धोखाधड़ी की रोकथाम और पहचान करना। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग इज, अंकेक्षण का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? टू एक्सप्रेस ट्रू एंड फेयर व्यू, प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड्स, टू प्रोवाइड 100% एब्सोल्यूट एश्योरेंस या नन ऑफ द अबव। तो अंकेक्षण का प्राथमिक उद्देश्य है सत्य और निष्पक्ष दृष्टिकोण व्यक्त करने के लिए, त्रुटियों और धोखाधड़ी की रोकथाम और पहचान करना, 100% पूर्ण आश्वासन प्रदान करने के लिए, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अंकेक्षण का जो प्राथमिक उद्देश्य है वो होता है टू एक्सप्रेस ट्रू एंड फेयर व्यू, सत्य और निष्पक्ष दृष्टिकोण व्यक्त करना अंकेक्षण का प्राथमिक उद्देश्य है, और त्रुटियों और धोखाधड़ी की रोकथाम और पहचान करना ये अंकेक्षण का गौण या द्वितीयक उद्देश्य है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग इज टू एक्सप्रेस ट्रू एंड फेयर व्यू, प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड्स, टू प्रोवाइड 100% एब्सोल्यूट एश्योरेंस या नन ऑफ द अबव। अंकेक्षण का मुख्य उद्देश्य है सत्य और निष्पक्ष दृष्टिकोण व्यक्त करने के लिए, त्रुटियों और धोखाधड़ी की रोकथाम और पहचान, 100% पूर्ण आश्वासन प्रदान करने के लिए, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो अंकेक्षण का मुख्य उद्देश्य है वह भी यह है टू एक्सप्रेस ट्रू एंड फेयर व्यू, सत्य और निष्पक्ष दृष्टिकोण व्यक्त करना, यह भी अंकेक्षण का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, फ्रॉड इज इंटेंशनल बाय नेचर, मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ अकाउंट्स टू डिसीव पर्पज, या ऑल ऑफ द अबव। कपट है, इसमें क्या पूछा है, कपट क्या है? प्रकृति द्वारा जानबूझकर खातों का गलत प्रतिनिधित्व या धोखा देने के उद्देश्य से। तो जो कपट होता है उसमें सारे फैक्टर आते हैं, ऑल ऑफ द अबव। यह जानबूझकर किया जाता है, खातों का गलत प्रतिनिधित्व किया जाता है इसमें, और इसमें धोखा देने का उद्देश्य होता है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, एरर इज, इसमें त्रुटि के बारे में पूछा है, unintentional by nature, ignorance of accounting principles, human mistakes, या all of the above। त्रुटि क्या है? स्वभाव से अनजाने में होती है, लेखांकन सिद्धांतों की अन्य भिज्ञता होने से त्रुटि हो जाती है, मानवीय गलतियां होती हैं त्रुटि में, या उपरोक्त सभी। तो त्रुटि में भी सारे कार्य के सारे फैक्टर शामिल हैं, ऑल ऑफ द अबव। स्वभाव से अनजाने में होती है, लेखांकन सिद्धांतों की अन्य भिज्ञता करना त्रुटि है। ठीक है, मानवीय गलतियां जो भूल हो जाती हैं वो सब त्रुटि में ही आती हैं। अगला क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग इज, अंकेक्षण का उद्देश्य है ऑप्शन ए टू शो फाइनेंशियल रिजल्ट्स, ऑप्शन बी टू शो फाइनेंशियल पोजीशन, ऑप्शन सी टू मेक ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। अंकेक्षण का उद्देश्य है वित्तीय परिणाम दिखाने के लिए, वित्तीय स्थिति दिखाने के लिए, या वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए, या उपरोक्त सभी। तो अंकेक्षण का उद्देश्य होता है वो होता है टू मेक ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करना अंकेक्षण का उद्देश्य होता है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, द एंड रिजल्ट ऑफ ऑडिटिंग इज, अंकेक्षण का अंतिम परिणाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ऑडिट रिपोर्ट, अकाउंटिंग सर्टिफिकेट, या एफिडेविट। अंकेक्षण का अंतिम परिणाम है वित्तीय विवरण, अंकेक्षण रिपोर्ट, लेखा प्रमाण पत्र, या शपथ। तो अंकेक्षण का जो अंतिम परिणाम होता है वह ऑडिट रिपोर्ट होती है, अंकेक्षण रिपोर्ट। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, एडवांटेज ऑफ ऑडिट इज मोरल चेक, लीगल रिक्वायरमेंट, वेरिफिकेशन ऑफ बुक्स, या ऑल ऑफ द अबव। अंकेक्षण का लाभ क्या है? नैतिक जांच, कानूनी आवश्यकताएं, पुस्तकों का सत्यापन, या उपरोक्त सभी। तो अंकेक्षण में ये सारे कारक आ जाते हैं, ऑल ऑफ द अबव। नैतिक जांच, कानूनी आवश्यकताएं, पुस्तकों का सत्यापन, ये सब कुछ अंकेक्षण में हो जाता है। तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, एडवांटेज ऑफ ऑडिट इज, अंकेक्षण का लाभ है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ स्टेक होल्डर्स, सेटिस्फिकेशन टू ओनर्स, टू चेक इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, या ऑल ऑफ द अबव। अंकेक्षण का लाभ है हितधारकों के हितों का संरक्षण, मालिक की संतुष्टि, आंतरिक
नियंत्रण प्रणाली की जांच करने के लिए उपरोक्त सभी, तो इसमें भी उपरोक्त सभी ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, क्योंकि अंकेक्षण से हितधारकों के हितों का संरक्षण होता है, जो कंपनी के मालिक होते हैं उनको संतुष्टि मिलती है और आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की जांच भी हो जाती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है प्रोफेशनल क्वालिटीज़ ऑफ एन ऑडिटर, नॉलेज अबाउट बिजनेस प्रैक्टिसेस, नॉलेज ऑफ ऑडिटिंग, नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग या ऑल ऑफ द अबव। एक अंकेक्षण या एक अंकेक्षक के व्यावसायिक गुण हैं व्यवसाय प्रथाओं के बारे में ज्ञान, अंकेक्षण का ज्ञान, लेखांकन का ज्ञान या उपरोक्त सभी। तो अंकेक्षक जो होता है उसके व्यवसाय के प्रोफेशनल क्वालिटी में सारे आ जाते हैं, ऑल ऑफ द अबव, नॉलेज अबाउट बिजनेस प्रैक्टिसेस, ऑडिटिंग, अकाउंटिंग, अंकेक्षण, लेखांकन और व्यवसाय प्रथाओं का ज्ञान। तो इसमें उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।